और इस वीडियो का हर एक सेकंड आपकी ट्रेडिंग बदल सकता है, इसलिए एंड तक देखना एक एक कॉन्सेप्ट को। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रेकर ब्लॉक होता क्या है। तो आप इस मार्केट को देखो, प्राइस ने इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है जिससे यहां पर बना एक ऑर्डर ब्लॉक। अब जब प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक को फेल करके नीचे की तरफ क्लोज कर देती है तो इसी फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक को बोलते हैं ब्रेकर ब्लॉक। जैसे आपने नहीं सुना कि प्राइस जब सपोर्ट को ब्रेक कर देती है तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है और रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो वो सपोर्ट बन जाता है। बस वैसे ही ये ऑर्डर ब्लॉक पहले ही डिमांड की तरह काम कर रहा था, लेकिन जब प्राइस डिमांड एरिया के नीचे क्लोज कर देता है तो ये बन जाएगा आपका एक सप्लाई जोन और ये ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा एक ब्रेकर ब्लॉक। अब इसको थोड़ा और डीप में जानते हैं साइकोलॉजिकल लेवल पे। तो मान लो प्राइस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है इस स्विंग हाई को, तो यहां पर बनेगा एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक विद वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो हमें एक एंट्री ऑफर कर रहा है। मतलब जब प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक पर टैप करेगा तो हमें बाय करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, राइट? लेकिन मार्केट रिवर्स करती है और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है इस लास्ट स्विंग के लो के नीचे क्लोजिंग करके। आप यहां पे क्लियरली देख सकते हो। अब इस एमएसएस की वजह से ये डिमांड बन गया आपका सप्लाई जोन, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक पहले डिमांड की तरह काम कर रहा था, लेकिन जब प्राइस ने इस ऑर्डर ब्लॉक को फेल करके नीचे की तरफ क्लोजिंग की तो यही डिमांड जोन बन गया आपका एक सप्लाई जोन। अब साइकोलॉजी को समझो। जिन लोगों ने इस ऑर्डर ब्लॉक को देखकर ट्रेड लिया था बाय करने का, वो इस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद में ट्रैप हो गए यहाँ पर। अब वो यहाँ पर ये उम्मीद कर रहे हैं कि प्राइस अगर वापस रिवर्स होके इस एरिया में आता है तो वो एग्जिट कर देंगे ब्रेक इवन पे ताकि उनका लॉस ना हो। तो अब इस एरिया में अगर बायर्स अपनी पोजीशन एग्जिट करते हैं तो यहाँ पर एक सेलिंग मोमेंटम रेडी हो रहा है और जो लोग ट्रेंड लाइन को देखकर यहाँ पर ट्रेड करते हैं उनको भी इस ब्रेकडाउन के बाद रीटेस्ट पर सेल करने का मौका मिलेगा, जहां पर हमारा एक ब्रेकर ब्लॉक भी बना हुआ है। तो ये एक रिवर्सल का स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनेगा हमारे लिए। अब आप बुलिश ब्रेकर ब्लॉक को समझो कैंडलस्टिक के पर्सपेक्टिव से। जैसे मान लो प्राइस नीचे की तरफ आया और एक लो बनाया, फिर ऊपर जाके एक हाई बनाया और फिर वापस नीचे आके एक लोअर लो बनाता है। अब प्राइस अगर एक हायर हाई बना देता है, जैसे यहाँ एक लो था, एक हाई, एक लोअर लो, एक हायर हाई, तब आपका बनेगा एक बुलिश ब्रेकर ब्लॉक। अब यहाँ पर मैंने आपको आसान भाषा में समझाया है, लेकिन बात वही सेम है कि यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक था, वो फेल हो गया और उसकी जगह बना यहाँ ब्रेकर ब्लॉक। अब बुलिश ब्रेकर ब्लॉक को चार्ट पर समझो अच्छे से। तो यहाँ पर मैंने यूएसडी जेपीवाई का चार्ट ओपन किया है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। अब बुलिश ब्रेकर ब्लॉक के लिए हमें चाहिए एक लो, एक हाई, लोअर लो और एक हायर हाई। तो यहाँ पर हमें एक लो मिल जाता है जैसे मैंने मार्क कर लिया है। अब हमें चाहिए एक हाई, तो यहाँ पर एक स्विंग हाई बना देता है प्राइस, मैंने इसको भी मार्क कर लिया। अब हमें चाहिए एक लोअर लो, तो यहाँ पर बन जाता है फाइनली हमारा लोअर लो, मैं इसको भी मार्क कर लेता हूँ। और अब फाइनली चाहिए हमें एक हायर हाई, तो वो भी बन जाता है फाइनली। और आप अब देखो तो यहाँ पर एक हाई है, एक लो है, एक लोअर लो है और एक हायर हाई है। तो इस लो के बाद जो अब क्लोज कैंडल है मैं उसको मार्क करूंगा ब्रेकर ब्लॉक। तो जब प्राइस वापस इस एरिया में रिवर्स करता है तो हमें रिएक्शन देखने को मिलता है ऊपर की तरफ का। अब बियरिश ब्रेकर ब्लॉक को समझो। तो इसमें आपको देखना है एक हाई, एक लो, एक हायर हाई और एक लोअर लो। जब ये चार चीजें मैच हो जाए तब यहाँ पर बियरिश कैंडल को मार्क करना है ब्रेकर ब्लॉक। अब बियरिश ब्रेकर ब्लॉक को चार्ट पर समझो आप, और यहाँ पर मैंने गोल्ड का चार्ट ओपन किया है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पर चाहिए एक हाई जो कि यहाँ पर है, फिर चाहिए हमें एक लो, वो भी बन गया यहाँ पर, फिर एक हायर हाई और एक लोअर लो। तो यहाँ पर एक हाई, लो, हायर हाई और हायर लो बन चुका है। तो इन चारों के बनने के बाद में इस हाई के बाद इन डाउन क्लोज कैंडल को मैं मार्क करूंगा ब्रेकर ब्लॉक। और जब प्राइस इस एरिया में वापस आता है तो रिएक्ट कर सकता है कहाँ पे? नीचे की तरफ। तो आई होप आपको बियरिश ब्रेकर ब्लॉक का भी एक आसान कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब मैं आपको 3 हाई क्वालिटी ब्रेकर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो आपको कंपलसरी आना ही चाहिए, जिसमें पहला है लिक्विडिटी शिप पैटर्न। अब यहाँ पर आप इस मार्केट को देखो, आपको एक क्लियरली ब्रेकर ब्लॉक बनता हुआ दिख रहा होगा जो कि सारे क्राइटेरिया को यहाँ पे पूरा करता है। जैसे इसने यहाँ पर सेल साइड की लिक्विडिटी को क्लियर किया है, मतलब स्वीप किया है, और एक वैलिड लोअर लो बनाकर इमीडिएटली स्ट्रॉन्ग रिवर्स करके मार्केट स्ट्रक्चर को भी शिफ्ट किया है। जैसा आप यहाँ पर क्लोजिंग देख सकते हो, प्राइस ने इस स्विंग हाई के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पर हमने एक वैलिड
एक ब्रेकर ब्लॉक को आइडेंटिफाई किया है जो कि एक फेयर वैल्यू गैप के जस्ट ऊपर की तरफ बना हुआ है। अब ये फेयर वैल्यू गैप इस मूव की ताकत को बताता है। तो अब यहाँ पर आपके पास में दो ऑप्शन है एंट्री के लिए। तो या तो आप इस ब्रेकर ब्लॉक पर टैप करने पर एंट्री लो या फिर इस फेयर वैल्यू गैप के टैप करने पर एंट्री लो। एक बढ़िया सजेशन ये है कि आप इस ब्रेकर ब्लॉक पर एंट्री लो और स्टॉप लॉस लगाओ इस फेयर वैल्यू गैप के नीचे और टारगेट के लिए प्लान करो मिनिमम रेशियो 1:2 का। तो ये एक क्लासिक एग्जांपल है एक ब्रेकर ब्लॉक को ट्रेड करने का। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। सेकंड हाई क्वालिटी सेटअप तब बनता है जब ब्रेकर ब्लॉक बनता है एफिशिएंसी के साथ में। जैसे ये हमारा मार्केट है। अब बुलिश ब्रेकर ब्लॉक के लिए हमें चाहिए एक लो जो कि यहाँ पर बना हुआ है, एक हाई और एक लोअर लो जो कि ये रहा। अब एक हायर हाई बनना चाहिए हमें जो बनना चाहिए एक पावरफुल गैप्स के साथ में। जैसे इन 3 कैंडल्स को देखो आप, ये कितनी पावरफुल है। इन्होंने एफिशिएंसी क्रिएट की है मार्केट में। मतलब ये बड़े बड़े गैप्स आप इन 2 कैंडल के बीच में गैप को देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर एक ब्रेकर ब्लॉक बन रहा है और उसके साथ लिक्विडिटी वॉइड भी हुआ है। मतलब एफिशिएंसी और ब्रेकर ब्लॉक और एफिशिएंसी दोनों ओवरलैप कर रहे हैं और मैंने इनको मार्क भी किया हुआ है चार्ट पर, आप क्लियरली देख सकते हो। तो अब जब प्राइस इस ब्रेकर ब्लॉक पर टैप करता है जो कि बाय डिफॉल्ट इस गैप पर भी टैप करेगा, तो यहाँ पर आप बाई कर सकते हो। स्टॉप लॉस लगाओगे इस लो के नीचे और टारगेट के लिए प्लान करोगे मिनिमम रेशियो 1:2 का। तो आई होप आपको ये ब्रेकर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा जो कि एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको अप्लाई करना है इसको बैक टेस्ट करने के बाद में। और उसके बाद थर्ड आता है ब्रेकर ब्लॉक विद ऑर्डर ब्लॉक। जैसे ये हमारा मार्केट है। अब बुलिश ब्रेकर ब्लॉक के लिए हमें चाहिए एक लो, ये एक हाई है, एक लोअर लो और एक हायर हाई। अब यहाँ पर आप नोटिस करोगे तो ये कैंडल बनेगी हमारा ब्रेकर ब्लॉक, जिसको मैं मार्क भी कर लेता हूँ। अब इस ब्रेकर ब्लॉक के जस्ट सामने देखो एक ऑर्डर ब्लॉक भी बना हुआ है। अब ये ब्रेकर ब्लॉक और ये ऑर्डर ब्लॉक आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। तो ये एक पावरफुल सेटअप है क्योंकि 2 चीजें आपस में ओवरलैप कर रहे हैं जो कि अपने आप में एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है। और इस एरिया में ऑर्डर ब्लॉक वाले ट्रेडर्स भी ट्रेड करेंगे और ब्रेकर ब्लॉक वाले ट्रेडर्स भी ट्रेड करेंगे। तो आप यहाँ पर बाई कर सकते हो। स्टॉप लॉस लगाना है आपको इस लो के नीचे और टारगेट के लिए प्लान करना है मिनिमम रेशियो 1:2 का।